जय हिंद दोस्तों, स्वागत है। और आज जो हम लोग जीके का सीरीज करने वाले हैं वो रुक्मणी प्रकाशन प्लेटफॉर्म की किताब से करने जा रहे हैं, जो बहुत ही अच्छी किताब है। और इसमें आप रेलवे, एसएससी, बीएसएससी, दरोगा, कांस्टेबल, यूपीएससी, जेपीएससी, जेएसएससी, बीपीएससी सारे तरह के एग्ज़ाम की तैयारी कर सकते हैं। तो चलिए आप देख सकते हैं, इसमें आपका भारतीय इतिहास, संस्कृति, राष्ट्र स्वतंत्रता आंदोलन, साइंस और विविध खेलकूद सब कुछ दिया हुआ है। और ये जो है ये अपडेटेड है, 2023 रिवाइज्ड एंड अपडेट एडिशन है, जिसमें 27,000 प्लस क्वेश्चन आंसर है। तो चलिए आज इसको हम लोग करते हैं। और ये किताब आप जाके बाज़ार से ज़रूर खरीदिएगा, ठीक है। इस किताब में आपको सीखने के लिए बहुत अच्छा कंटेंट दिया हुआ है। और आपकी परीक्षा की तैयारी अगर आप इसको पूरा बढ़िया से याद कर लेते हैं तो 99% इससे तैयारी हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं सवाल क्या क्या है। आज हम लोग पढ़ेंगे भारतीय इतिहास एवं संस्कृति, जिसमें लगभग हम लोग 100 प्रश्न करेंगे। चलिए, ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं लेके जाऊंगा, क्योंकि ज़्यादा लंबा रहेगा तो आप लोग देखिएगा नहीं, कम लंबा रहेगा तो आप लोग देखिएगा। तो आज का सीरीज जो है वो 100 प्रश्नों का है। पहला है, पानीपत का दूसरा युद्ध कब एवं किनके मध्य हुआ। तो देखिए, पानीपत का जो युद्ध हुआ था वो हुआ 5 नवंबर 1556 में अकबर एवं हेमू के बीच हुआ था। उसके बाद है, थोड़ा सा इसको बड़ा कर लेते हैं तब देखने में सुविधा होगा। हाँ, इधर थोड़ा कर लेते हैं बस। पटचित्र चित्रकला की शैली किस राज्य की है। तो देखिए, पटचित्र चित्रकला शैली उड़ीसा की है। और राजतरंगिणी के लेखक कौन है, तो कल्हण है, याद रखिएगा, राजतरंगिणी के लेखक कल्हण है। ये सारे प्रश्न, जितने भी प्रश्न हैं इस रुक्मणी सार संग्रह में, सारे पूछे गए प्रश्न है। इसको आप बिना देखे उठिएगा नहीं, पूरा देख के जाइएगा। अब है, खालसा पंथ की स्थापना किसने और कब की। तो गुरु गोविंद सिंह ने 1699 में। और गोल गुंबद कहाँ पर है, तो बीजापुर कर्नाटक में। उसके बाद है, सांची के स्तूप को कब यूनेस्को के विश्व धरोहर में शामिल किया गया, तो 1990 में, याद रखिएगा। सांची के स्तूप को यूनेस्को में जो है विश्व धरोहर के रूप में शामिल किया गया तो 1990 में, याद रखिएगा। ये सवाल पूछता है गोल गुंबद कहाँ है, तो बीजापुर में। देखिएगा, पटना में जो है गोल घर उसको कहते हैं गोल गुंबद, और गोल घर में अंतर है, याद रखिएगा। और दूसरा है, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ है, तो अजमेर राजस्थान में है। कहाँ है, अजमेर राजस्थान में, याद रखिएगा। गुप्त वंश का संस्थापक श्रीगुप्त हैं। और चौसा का युद्ध किनके मध्य और कब लड़ा गया था, तो हुमायूं और शेरशाह के बीच 1539 ईस्वी में लड़ा गया था। और गीत गोविंद के रचयिता जयदेव हैं, याद रखिएगा। और जातक कथाओं का संबंध महात्मा बुद्ध के पूर्व जन्म से है। और इब्न बतूता किस देश का नागरिक था, तो मोरक्को का था, याद रखिएगा। और हुमायूं नामा के लेखक कौन है, तो गुलबदन बेगम है, याद रखिएगा। और दास वंश की स्थापना किसने की, तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने की है। और बौद्ध धर्म की प्राचीनतम पुस्तक का नाम क्या है, तो त्रिपिटक है। और ताजमहल का निर्माण कब शुरू किया गया था, तो 1632 ईस्वी में शुरू किया गया था। और 53-54 के बीच में ये इसका निर्माण काल का समय है। चलिए, मुगल शासक अकबर का राज्याभिषेक कब हुआ था, 14 फरवरी 1556 ईस्वी में, याद रखिएगा। सांची का स्तूप किसने बनवाया था, तो सम्राट अशोक ने बनवाया था। जामा मस्जिद का निर्माण पूरा कब हुआ, तो 1656 ईस्वी में। बुलंद दरवाजा को अकबर ने किस विजय के बाद बनाया, तो गुजरात विजय, जो 1573 एडी में था। और दूसरा है, तंजावुर में बृहदेश्वर हिंदू मंदिर का निर्माण किसने करवाया, तो राजा राज चोल ने। संगाई त्यौहार किस राज्य में मनाया जाता है, तो मणिपुर में। और पोंगल त्यौहार उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है, तो तमिलनाडु में, याद रखिएगा। संगाई त्यौहार जो है मणिपुर में मनाया जाता है। त्योहारों पर ज़्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं। और पोंगल त्यौहार जो है तमिलनाडु में। और चौथी बौद्ध संगति किस राजा के काल में हुआ था, तो कनिष्क यानी कुषाण वंश के काल में। और चंद्रगुप्त II या विक्रमादित्य के नवरत्न प्रसिद्ध संस्कृत के विद्वान कौन थे, तो कालिदास थे, याद रखिएगा। और अशोक के प्राचीन शिलालेख किस भाषा में थे, तो प्राकृत भाषा में।
उसके बाद है जोन बील मेला किस राज्य में मनाया जाता है? असम में। उसके बाद है विरूपाक्ष मंदिर किस भगवान को समर्पित है? तो भगवान शंकर को। सर्वप्रथम ब्राह्मी और खरोष्टी लिपियों को पढ़ने में सफलता प्राप्त किसने किया था? तो जेम्स प्रिंसेप ने। चलिए आगे है सिनेगॉग किससे संबंधित है? जिस प्रकार चर्च ईसाई धर्म से संबंधित है तो सिनेगॉग यहूदी मंदिर से संबंधित है। और स्वर्ण मंदिर जो है ये हर मंदिर किस सिख गुरु ने बनवाया था? तो सिखों के 5वें गुरु अर्जुन देव ने, याद रखिएगा। और कामाख्या मंदिर कहाँ है? तो गुवाहाटी असम में है। और तानसेन किस गायन से संबंधित है? ध्रुपद से, याद रखिएगा, ध्रुपद से। वारली चित्रकला किस राज्य में प्रचलित है? तो वारली चित्रकला महाराष्ट्र में प्रचलित है। और सफदरजंग का मकबरा कहाँ स्थित है? तो दिल्ली में, याद रखिएगा। बिहार और नेपाल के कुछ क्षेत्रों की प्रमुख चित्रकला कौन सी है? तो मधुबनी चित्रकला। दूसरा है शाहजहां की बेटी का नाम क्या था? तो जहां आरा, याद रखिएगा, गोह आरा और रोशन आरा, ये तीनों नाम था बेटी का। उनकी 3 बेटियां थी, इसका नाम था जहां आरा, गोहर आरा और रोशन आरा। चलिए गुरु नानक साहब का जन्म कब हुआ था? 1469 ईस्वी में तलवंडी में। चलिए नादिर शाह ने भारत पर आक्रमण कब आक्रमण किया था? 1739 ईस्वी में। उसके बाद अजंता की गुफाएं कहाँ स्थित है? तो महाराष्ट्र में है। उसके बाद सूर्य मंदिर कहाँ है? तो कोणार्क उड़ीसा में। मनोरा किला कहाँ है? तो तंजावुर तमिलनाडु में। और ग्रांड ट्रंक रोड किसने बनवाया? शेरशाह सूरी ने। और बुलंद दरवाज़ा किसने बनवाया? अकबर ने बनवाया। और उसके बाद हम लोग आते हैं यहाँ पर हुमायूंनामा किसने लिखी? तो गुलबदन बेगम ने। और भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? समुद्रगुप्त को। और बुलंद दरवाज़ा का दूसरा नाम क्या है? तो डोर ऑफ विक्ट्री या विजय का द्वार, याद रखिएगा। और उत्तराखंड का एक नृत्य जिसमें तलवार के साथ नृत्य किया जाता है कौन सा है? तो छोलिया, तलवार के साथ डांस किया जाता है इसमें। हड़प्पा की खुदाई के समय पुरातात्विक विभाग के महानिदेशक कौन थे? सर जॉन मार्शल। मोहनजोदड़ो की खोज किसने की? राखालदास बनर्जी 1922 में। और 1921 में हड़प्पा की जो दयाराम साहनी ने की थी। भगवान श्री कृष्ण की सोने और बहुमूल्य पत्थरों से अंकित पेंटिंग किस चित्र शैली में निर्मित है? तो तंजावुर चित्र शैली में, याद रखिएगा। बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच कब युद्ध हुआ था? तो 21 अप्रैल 1526 ईस्वी को। शरीयत कानून किस धर्म से संबंधित है? तो इस्लाम से। और आगरा के लाल किले का निर्माण किसने करवाया था? तो अकबर ने, 1565 से 1573 तक। और हॉर्नबिल उत्सव किस राज्य का प्रचलित उत्सव है? तो नागालैंड। और अलबरूनी भारत किसके साथ आया था? मोहम्मद गजनवी, 11वीं सदी में। देखिए ये उत्सव से संबंधित पूछता है, हॉर्नबिल नागालैंड का उत्सव है। हड़प्पा सभ्यता जो है के मोहर पर किस पशु का चित्र अंकित है? तो एक श्रृंगी बैल। और यजुर्वेद के उपवेद धनुर्वेद का संबंध किसे है? तो युद्ध से, याद रखिएगा। सिंधु घाटी सभ्यता में सबसे पहले किस स्थल की खोज हुई थी? तो सिंधु घाटी सभ्यता में सबसे पहले 1921 में हड़प्पा की खोज हुई थी दयाराम साहनी के द्वारा। और कौन सी मेगास्थनी द्वारा लिखित पुस्तक है? द इंडिका है। और विक्रमादित्य की उपाधि किस गुप्त शासक को दी गई थी? तो चंद्रगुप्त II को। और काकतीय वंश का अंत किस वंश ने किया था? तुगलक वंश ने। और हिंदुस्तानी शास्त्र संगीत की शैली कौन सी है? तो ध्रुपद है। और उदयन ने मगध की राजधानी कहाँ से पाटलिपुत्र शिफ्ट कर दी थी? तो राजगीर से। चंद्रगुप्त द्वितीय की पुत्री का नाम क्या था? प्रभावती गुप्ता। सिंधु घाटी सभ्यता में मनके बनाने के कारखाने कहाँ मिले हैं? चनहुदड़ो और लोथल में। भरत मुनि के नाट्य शास्त्र पर आधारित शास्त्रीय नृत्य जिसकी उत्पत्ति ब्रह्मा से मानी जाती है? तो भरतनाट्यम। और तालीपरंबा स्थित किस शिव मंदिर में महिलाओं को केवल रात्रि के 8 बजे के बाद प्रवेश करने की अनुमति देती है? तो राजराजेश्वर मंदिर। यक्षगान किस राज्य का नृत्य है? तो कर्नाटक का। यक्षगान कर्नाटक का राज नृत्य, याद रखना है।
और कर्नाटक के मैसूर महल पर किस वंश का शासन रहा है? वाडियार राजवंश। और कौन सा शासक कुतुब मीनार कॉम्प्लेक्स दिल्ली में अलाई मीनार बनवाया था? तो अलाउद्दीन खिलजी। दिल्ली में कौन सी मस्जिद है जो दिल्ली की सबसे पुरानी मस्जिद है? कुवात उल इस्लाम मॉस्क्यू। उसके बाद है किसने सबसे पहले दिल्ली में बाजार नियंत्रण नीति स्थापित की थी? अलाउद्दीन खिलजी ने। उसके बाद है हुड़किया बाल कृषि गीत किस राज्य में प्रचलित है? तो उत्तराखंड में। हुड़किया बाल गीत कृषि गीत कहाँ पर है? तो उत्तराखंड में प्रचलित है। एलिफेंट फेस्टिवल कहाँ मनाया जाता है? जयपुर में। शक संबंध किस माह में शुरू होता है? चैत्र माह में। बारडो छाम लोक नृत्य किस राज्य का है? अरुणाचल प्रदेश का। राजस्थान की फड़ किस प्रकार की कला है? तो लोक चित्रकला। और अरान मुला नौका दौड़ किस राज्य से संबंधित है? केरल से। और अहमदनगर की संरक्षिका कौन थी जिसने अकबर से युद्ध किया था? चांद बीबी थी। एक बार और देख लीजिए, राजस्थान की फड़ किस प्रकार की कला है? तो लोक चित्रकला। और बारडो छाम लोक नृत्य किस राज्य का है? तो अरुणाचल प्रदेश। बारडो छाम अरुणाचल प्रदेश का है, याद रखिएगा। और हैदराबाद स्थित चार मीनार किसने बनवाया था? कुली कुतुब शाह ने। और बहादुर शाह जफर को बहादुर शाह जफर को गिरफ्तार करने के बाद कहाँ भेजा गया था? तो बर्मानी रंगून। और घूमर नृत्य किस राज्य से संबंधित है? तो राजस्थान से। और चंद्रगुप्त प्रथम के बाद शासक कौन बना था? समुद्रगुप्त। मोआत्सु पर्व कहाँ मनाया था? तो नागालैंड में। जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर माने कौन थे? तो महावीर। इब्न बतूता किसके शासनकाल में आया था? तो मोहम्मद बिन तुगलक। बाबरनामा किस भाषा में लिखी गई है? फारसी। लिंगराज मंदिर किस शैली में बना है? तो नागर शैली में। और प्रतिभा प्रहलाद किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है? भरतनाट्यम से। नालंदा विश्वविद्यालय का निर्माण किसने करवाया था? तो कुमारगुप्त एक ने। कुचिपुड़ी किस राज्य से संबंधित है? तो कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश से संबंधित है। और रबिया दुर्रानी का वास्तविक नाम क्या था? तो दिलरास बानो बेगम औरंगजेब की पत्नी थी ये। और बहमनी राज्य की स्थापना 1347 ईस्वी में हुई थी। और कुतुब मीनार का निर्माण कार्य किसने पूरा किया था? तो इल्तुतमिश ने पूरा किया था। भारतीय इतिहास का स्वर्ण काल क्या है? तो गुप्त काल है। और लद्दाख में कौन सा त्यौहार मनाया जाता है? तो लोसर यानी नव वर्ष पर। पद्मावती किस जगह से संबंधित है? चित्तौड़ से, याद रखिएगा। हर्षचरित किसने लिखी थी? तो बाणभट्ट ने। उसके बाद है खजुराहो के शासक जो हैं किस वंश से संबंधित थे? तो चंदेल वंश शासकों से। फिर है ढोला डांस किस राज्य से संबंधित है? तो गोवा से। फिर है विजयनगर साम्राज्य कहाँ था? तो हम्पी यानी कर्नाटक में। और मुखौटा लगाकर कौन सा नृत्य होता है? तो अरुणाचल प्रदेश का मुखौटा डांस। और महाराष्ट्र का लोक नृत्य क्या है? तो लावनी। उसके बाद है अंतर्राष्ट्रीय चेरी ब्लॉसम महोत्सव भारत में कहाँ मनाया जाता है? तो शिलोंग में यानी मेघालय में। उसके बाद है महावीर भगवान का जन्म स्थल वैशाली के कुंडग्राम में। दिलवाड़ा जैन मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो राजस्थान के सिरोही जिले के माउंट आबू नगर में। उसके बाद है कौन सी लोक कला जो शुभ अवसरों पर घर के फर्श को सजाने के लिए की जाते हैं? तो कोलम यानी तमिलनाडु में। और कौन सा गुप्त शासक वीणा वादक में निपुण था? समुद्रगुप्त। और 2.5 दिन का झोपड़ा किसने बनवाया था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने। सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? तो मुंडक उपनिषद से। भारत का राज्य चिन्ह अशोक का सिंह स्तंभ कहाँ पर है? तो सारनाथ वाराणसी यूपी में। और चंद्रगुप्ता मौर्य के गुरु कौन थे? चाणक्य थे। उसके बाद है अंग्रेजों को सूरत में व्यापार करने के लिए किस मुगल शासक ने अनुमति दी? तो जहांगीर ने। और अमीर खुसरो का जन्म स्थान पटियाली 1253 में जन्म हुआ था। बाबर और इब्राहिम लोदी के मध्य कौन सा युद्ध हुआ था? तो पानीपत का युद्ध हुआ था 21 अप्रैल 1526 AD। थर्ड बौद्ध संगति किस राजा के काल में हुआ? तो अशोक मौर्य वंश के काल में। और कंडूका पहाड़ी पर स्थित मुरुडेश्वर टेम्पल किस राज्य में है? तो उत्तरा कन्नड़ जिला कर्नाटक में। उत्तर कन्नड़ जिला कर्नाटक में, याद रखिएगा। ये जो है उत्तर कन्नाडा जो है ये जिला है और कर्नाटक राज्य है। अजमेर में किसकी दरगाह है?
तो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की। और सोनल मानसिंह किस क्षेत्र से संबंधित है? तो भारतीय शास्त्रीय नर्तक से। फिर अजंता गुफाओं में किस प्रकार का चित्रण किया गया था? तो भित्ति चित्र कला। और एलोरा की गुफाएं औरंगाबाद महाराष्ट्र में किसने बनवाया था? तो राष्ट्रकूट वंश के शासकों ने। और 11वीं शताब्दी में उज्बेकिस्तान से भारत कौन आया था? तो अलबरूनी मोहम्मद गजनवी के साथ भारत आया था। तो ये आज का 100 प्रश्न रहा। फिर अगला वीडियो जो रहेगा उसमें भी 100 प्रश्न रहेगा। तो आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट जरूर कीजिएगा। तो फिर मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।